नमस्ते सर नमस्ते जी नमस्कार नमस्ते सभी को प्रणाम सर, सर जी नमस्ते। नमस्ते सर नमस्ते प्रणाम। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, तो हमने ली है अभी होमोजेशन एंड डाइकोमियो सिंबल की अटूनमेंट। ओके, तो डाइकोमियो सिंबल के ऊपर आप सब लोगों के बहुत सारे फीडबैक थे, जैसे कि बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन बाद में बहुत आसान लगा, और आप लोगों ने प्रैक्टिकली, अभी हमने बहुत कुछ डिस्कस नहीं की है लेकिन आपने बहुत सारी चीजें ये बोली हैं कि प्रैक्टिकली आप लोगों को काफी अच्छे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो नो डाउट डाइकोमियो का सिंबल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली अच्छा काम करता है। किसी भी मतलब किसी भी हीलिंग मेथड के अंदर जब आप डाइकोमियो के सिंबल की यूज करेंगे, चाहे वो रेकी है, चाहे ची पावर है, चाहे वो आपका एनर्जी हीलिंग है, क्वांटम हीलिंग है, इन सब के अंदर ये सिंबल हमारे साथ प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो अब बढ़ते हैं आगे। पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं पूरी क्लास का। हमारी क्लास का एक कंफ्यूजन चल रहा है कि आगे क्लास में क्या क्या बताया जाएगा। तो समझिए, अभी हमें राको सिंबल पढ़ना है, लेकिन राको के साथ हम अपने क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट कर देंगे अब अपने। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी चीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद हम सीखेंगे रेकी के अंदर राकू के बाद जो अदर सिंबल की अटूनमेंट है, जो हमें और पावरफुल बनाती है, कुछ इमरजेंसी सिंबल, उसके बारे में। जैसे सुसाइडल केस होते हैं, कोई व्यक्ति कह रहा है कि भैया मेरे को सुसाइड करनी है और कंट्रोल में नहीं आ रहा, कोई कहता है कि मेरे अंदर कोई नेगेटिव स्पिरिट है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, कोई कह रहा है कि मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे डरावने अनुभव होते हैं, कंट्रोल नहीं आ रहा, बॉडी शेक होना, ऐसी चीजें, या नींद में बच्चों का दांत पीसना, ऐसी चीजों के लिए हमारे पास अदर सिंबल्स भी हैं जो हमें यूज करने होते हैं। तो हम उन सिंबल्स के बारे में भी जानेंगे और उनको अटूनमेंट करेंगे। जो अदर सिंबल्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, उनको हम एक कॉम्बिनेशन में समझेंगे और एक कॉम्बिनेशन में अटूनमेंट करेंगे उसकी। एंड इसके अलावा हम समझेंगे साइकिक सर्जरी, जो कि मेजर पार्ट है। साइकिक सर्जरी हम लाइव करेंगे अगले एक हफ्ते तक। हमें साइकिक सर्जरी का जो 2 दिन की क्लास है, इस वीक के अंदर, मतलब मंडे टू फ्राइडे के अंदर हमें वो साइकिक सर्जरी कवर करना है, चाहे उसके लिए हमें सिंबल का टॉपिक आगे पीछे करना पड़े। और साइकिक सर्जरी का टॉपिक कवर करने के लिए मेरे पास वॉलंटियर भी अवेलेबल हैं नेक्स्ट 5 डेज के लिए। तो हम साइकिक सर्जरी का टॉपिक उठाएंगे। साइकिक सर्जरी हो गया, अदर सिंबल्स हो गए, और मेजर प्रॉब्लम्स जो अदर आती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स हो गई। फिर आता है हमारा रेकी ग्रिड। रेकी ग्रिड को समझेंगे, रेकी ग्रिड क्या होती है, रेकी ग्रिड को कैसे बनाया जाता है, रेकी ग्रिड कैसे यूज की जाती है। रेकी ग्रिड हमारा साथ साथ के साथ हो गया। इसके बाद हमारा चलेगा क्वेश्चन आंसर इंक्वायरी, कौन सा सिंबल कहाँ कहाँ यूज किया जाए, जो कौन कौन से सिंबल हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आप लोगों की इंक्वायरीज होंगी, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के नाम होंगे। फिर हम वो सारा एक डिस्कशन राउंड करेंगे। डिस्कशन राउंड करने के बाद जब आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, फिर हम एक मास्टर अटूनमेंट करेंगे, जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। ठीक है जी। मास्टर ऑफ मास्टर के अटूनमेंट करने के बाद आप लोग सब आजाद हो जाएंगे सर्टिफिकेट लेने के लिए। ठीक है जी, बीच में टेस्ट चलते रहेंगे आप लोगों के, आपको आपके सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद रेकी के कोर्स का हम समापन करेंगे। तो इन सब चीजों में जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, कि आप मान के चलिए 15 से 20 दिन हमें आराम से लगने वाले हैं। अभी तो कोई ऐसी वो नहीं है कि हमें कोर्स जल्दी निपटाने की, ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि कोर्स हम जल्दी खत्म करें। हमें इतना टाइम आराम से लगने वाला है, लेकिन उसके बाद आप कंप्लीट हीलर्स हैं। ठीक है जी, मतलब उसके बाद ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि मेरी ये प्रॉब्लम है और आपका कॉन्फिडेंस, आप मतलब कंफ्यूज हैं कि भाई मैं इसकी हीलिंग कर सकता हूँ कि नहीं। आपका कॉन्फिडेंस आपसे कोई नहीं छीन सकता, इतना कुछ आपके पास रहने वाला है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो बहुत सारे मास्टर्स हैं क्लास के अंदर। सबका एक ग्रुप है हमारा टेलीग्राम के ऊपर, जिसको मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि उसमें बहुत सारे अनवांटेड मैसेज हम लोग डालते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो उस ग्रुप को हम ओपन करेंगे। बहुत सारे मास्टर ऑफ मास्टर हैं, आप उस ग्रुप में ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। किसी एक को प्रॉब्लम आ रही है,
दूसरे को कर सकते हैं। मिथिलेश मैडम है, ज्योति धवन मैडम है, काफी सीनियर है रेकी के अंदर, काफी टाइम से हैं। ये लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे एज ए ग्रुप लीडर वहाँ पे। जो भी आप लोगों को दिक्कत आएंगी, नीरव सर हैं आप लोग इन लोगों से खुल के वहाँ पे पूछिएगा, कोई डाउट रहेंगे, बाद में कोई केस रहेगा। और हम एक टाइम डिसाइड करेंगे सभी आदरणीय सदस्य शाम का, जब जितने भी केस आए हैं हम उन लोगों की हीलिंग करें, ग्रुप हीलिंग करें, क्योंकि ग्रुप हीलिंग से बड़े बड़े केस बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो हम ग्रुप हीलिंग के सेशन रखेंगे, वीकली 2 या वीकली 1। तो उसमें हम ग्रुप हीलिंग क्या करेंगे, शाम के टाइम पे जूम पे भी रखेंगे और वैसे हम टेलीग्राम पे भी रखेंगे। और जरूरी नहीं है कि वो सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, मेरा आईडी पासवर्ड रहेगा। आप में से जो भी नॉमिनेट करना चाहता है, जिसको लगता है कि मेरे को आगे बढ़ के इनिशिएट करना है और सीखना है, आप लोग भी वो सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा रेकी का आगे का सिस्टम रहेगा। तो आई थिंक हम रेकी को बहुत विस्तार से कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग क्वांटम हीलिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, क्वांटम हीलिंग कोर्स, ठीक है जी, जो कि एक बहुत पावरफुल मेथड है हीलिंग का। इसमें वॉयलेट फ्लेम और कबाला हीलिंग भी सिखाई जाती है, लेकिन ये कोर्स लाइव होगा, ठीक है जी। जो इंटरेस्टेड हो, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोग, सिर्फ 3 ही प्रदेश के लोग मतलब इसको लाइव कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ में हमारी क्लास होगी। कल या परसों की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को वेन्यू बता दूंगा कि कहाँ पे क्लास होगी, तो आप वहाँ पे आके भी अटेंड कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक अलग से, वो कोर्स भी आपके लिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है जी। वहाँ वो भी आप सीख सकते हैं। तो जो वो सीखने में इंटरेस्टेड हो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल आसपास के लोग हैं, तो चंडीगढ़ मेरे हिसाब से इन 3 स्टेट के साथ ही कनेक्टेड है। तो आप लोग वहाँ पे जो आसपास रहते हैं वहाँ पे आके भी सीख सकते हैं। तो ये भी आपका कवर हो गया। लेकिन इसके बाद अगर रहेगा तो हम क्वांटम हीलिंग हमने यहाँ पे भी सिखाना है क्लास के अंदर, तो हम यहाँ पे भी सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है जी। तो अब आपके डाउट क्लियर हो गए कि आगे क्या होगा, कोर्स कितना बचा है। और दूसरी चीज, समय से पहले मत घबराइए। जब तक हमारे ग्रुप में किसी ने आपको नहीं बोला कि क्लास खत्म होने वाली है, सभी घबराहट में जी रहे हैं जी 3-4 दिन की क्लास बची है, हमारे ये डाउट है, हमारे वो डाउट है जी। बिल्कुल चिंता ना करें, क्लास की आखिरी डेट वो होगी जब आप लोगों के हैंड रेज डाउन हो चुके होंगे सबके, ठीक है जी। मतलब आपका 100% सेटिस्फेक्शन इज ओवर प्रायोरिटी। जब तक आपका 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो व्यक्ति यूट्यूब के माध्यम से क्लास करते हैं, ठीक है जी, या जिन व्यक्तियों ने नई ये क्लास ज्वाइन की है, उनको भी मैं बता देता हूँ कि अभी अपने पास टाइम है, आप कोर्स को कवर अप कर लीजिए। और लास्ट में हम गूगल फॉर्म देंगे, गूगल फॉर्म भरेंगे। जैसे ही हमारे क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट होंगे क्लास के, मान लो कि अब मैंने कहा जी मेरी तरफ से सब कुछ ओके है, मास्टर ऑफ मास्टर सिंबल की अटूनमेंट के अलावा, ठीक है जी, उस मोमेंट पे हम आपको गूगल फॉर्म दे देंगे। गूगल फॉर्म 2 जगह पे अवेलेबल रहेगा, एक जूम क्लास के अंदर, एक यूट्यूब क्लास के अंदर, जो हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा उसके अंदर रहेगा। तो वहां से आपको गूगल फॉर्म भर के भेजने हैं। 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास टाइम रहेगा, आप सारे लोग गूगल फॉर्म भर के भेजेंगे हमें। जब आप गूगल फॉर्म भर के भेजेंगे तो यहाँ से एक दिन में 100-200 सर्टिफिकेट जाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जब क्वेश्चन आंसरिंग चल रहे होंगे तो आप लोगों की ईमेल पे सर्टिफिकेट भी आप लोगों को आ रहे होंगे, ताकि कोर्स के चलते चलते सबके सर्टिफिकेट आ जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोर्स खत्म हो गया और उसके बाद आपके मैसेज आ रहे हैं जी हमारे सर्टिफिकेट मिले या नहीं मिले, या आप डाउटफुल हैं, आप रह जाएं। नहीं, कोर्स के चलते चलते, ताकि आप सवाल जवाब में कह सकें कि जी हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया, तो आपका नाम नोट कर लिया जाए, ईमेल आईडी नोट कर ली जाए और आपको सर्टिफिकेट भेज दिया जाए। इससे क्या होगा, क्या नाम है, आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि कोर्स खत्म होने के साथ साथ आप लोगों के सर्टिफिकेट आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे बता देता हूँ। लेवल 1 और 2 का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेवल 3 का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेवल 4 और 5 का एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है। 1 और 2 का सेम होगा, 3 का सेपरेट होगा, 4 और 5 का सेम होगा, और मास्टर सिंबल का अलग सर्टिफिकेट होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको एक ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप डेटा एक बार दे देना, जब आपको एक बार सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा तो रिपीट रिपीट आपके पास सर्टिफिकेट आते रहेंगे। तो आपको एक सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, पूरे कोर्स के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। और जो व्यक्ति बाद में यूट्यूब से ये कोर्स कंप्लीट करते हैं,
मतलब फ्यूचर में जब भी कभी वो वीडियो देख रहे हैं, चाहे 1 साल के बाद भी, वो फिर हमारे फोन नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट करके सर्टिफिकेट लें। और जो लोगों ने अभी न्यूमरोलॉजी कंप्लीट की है, जो कि 1.5 साल पहले हमने करवाई थी, उन लोगों को भी हम सर्टिफिकेट यहाँ से बाई पोस्ट भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का भी सर्टिफिकेट आप लोगों का रहेगा, और सर्टिफिकेट के ऊपर हमारा लोगो हमारा लोगो, और इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग कहीं भी रेकी को सिखा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, एज ए हीलर। जैसे आप उसको अपने करियर में उतारना चाहते हैं वैसे उतार लीजिएगा। एनएलपी के भी मिल जाएंगे सर्टिफिकेट, आप चिंता मत कीजिए। एनएलपी का टेस्ट बाकी है अभी। ओके, वैसे जहाँ पैसे मिल जाए वो सर्टिफिकेट की जरूरत होती है क्या? एनएलपी से तो पैसे मिलते हैं और सबको मिलते हैं, तो सर्टिफिकेट क्या करना है हमें? मतलब एनएलपी में तो पैसे मिलते हैं ना। ठीक है जी, जो कोर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे हुए हैं, ठीक है जी, उनके सर्टिफिकेट की जिम्मेवारी मेरी है। अगर मैंने किसी और के प्लेटफॉर्म पे जाके कोई क्लास करी है, मान लो मैंने एज ए गेस्ट लेक्चरर की है, और वहां पे आपने कोई पेमेंट भी करी है सर्टिफिकेट की, तो वो जिम्मेवारी मेरी नहीं है, वो उन ऑर्गेनाइजेशन की है। आपका एनएलपी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रेकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेंगे, और इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको मिलेंगे। और आप शाम से प्रैक्टिस कीजिए, सर्टिफिकेट के ऊपर क्यूआर कोड रहेंगे आप भी वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन, कोई दूसरा आदमी भी वेरीफाई कर सकता है आपके सर्टिफिकेट को, और हमारे पास भी ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा। किसी को भी वेरीफाई करना है तो क्यूआर कोड के साथ वेरीफाई कर सकता है। आप बिंदास होके कीजिए। और फ्यूचर में भी आप जैसे कोई दोबारा हम रेकी की क्लास कर रहे हैं, दोबारा कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आप रीज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ओपन है प्रैक्टिस करने के लिए, कोई नई चीज सीखने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए। तो आई होप डाउट क्लियर हो गए। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, जितने भी सदस्य हैं ग्रुप के अंदर, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अब रेकी की क्लास चल रही है, तो रेकी से संबंधित क्वेश्चन पूछिएगा, जो रेकी से संबंधित क्वेश्चन हो आपके। ठीक है जी, रेकी ऑनलाइन कैसे दे सकते हैं, मोबाइल पे कैसे दे सकते हैं, रेकी में अगर किसी व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम है तो मेरे को उससे क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। और सभी आदरणीय सदस्यों को कहूंगा, एक बड़ी गलती आप लोग मत कीजिएगा, खासकर वो व्यक्ति जिनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। क्वेश्चन आंसर के राउंड के अंदर प्रेजेंट रहिएगा। ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन आंसर हैं तो आज कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दूं, जितना हम पूरी क्लास में सीखते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा हम क्वेश्चन आंसर की क्लास के अंदर सीखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर को हम क्लास में सीक्वेंस बना रहे हैं और लॉन्ग बना रहे हैं। क्लास हम 1 घंटा 1.25 घंटा ही चलाएंगे। जितने हैंड रेज हुए, मान लो 10 रेंज हुए या 15 रेंज हुए, तो उन 15 को तसल्ली बख्श आंसर दिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे आप आजाद हो, कितने भी सवाल पूछ सकते हो, रेकी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और सर्टिफिकेट के लिए कब आएगा, कैसे आएगा, जब तक हमें अनाउंस ना करें आप परेशान मत होइएगा। ठीक है जी, एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी 4-5 लोगों की, वो 4-5 आदरणीय सदस्य सिर्फ आपके सर्टिफिकेट के लिए काम करेंगे। अभी कल से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो 2-4 दिन 5 दिन में इधर हम कोर्स चलाएंगे, इधर वो अपनी सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग लेके पायलट रन कर लेंगे। पायलट रन करने के बाद आप लोगों को तुरंत तुरंत सारे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन 2 चीजें, सवाल जरूर होने चाहिए, सवाल ना पूछने वाले को टेस्ट देना पड़ेगा, पहली बात। या तो आप पूछेंगे या हम पूछेंगे सवाल। ठीक है, सवाल के जो आंसर है ना, जैसे मान लो भावेश शाह जी ने या पद्मा आंटी ने कोई सवाल पूछा, लेकिन जो जवाब होगा ना वो सबके लिए होगा, वो ज्यादा मजबूती देगा हमें रेकी सीखने में, ना कि सवाल कम मजबूती दे। सवाल जो है जवाब से ज्यादा मजबूती देता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में वो सवाल चल रहा होता है, पूछता कोई एक है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि सवाल आपके पास होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं आंसर होगा तो मैं आपको मना कर दूंगा। कोई और मुझसे इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे क्लास के अंदर, कोई और होशियार व्यक्ति होंगे और सीनियर व्यक्ति होंगे, वो आंसर कर देंगे। पर हमें अपने हर सवाल का जवाब लेके ही अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, ना कि हमें कोर्स को ऐसे कंप्लीट करना है कि हाँ चलो वीडियो तो पड़ी है यूट्यूब के ऊपर, हम कभी भी सीख लेंगे या सुन लेंगे। नहीं, 1 घंटे की वीडियो सुनना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है जी, लेकिन एक क्वेश्चन आंसर अगर आपने सुन लिया
तो वो जिंदगी भर आपके दिमाग से नहीं निकलने वाला। तो इस चीज को आपको बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखना है। क्वेश्चन आंसर के अंदर हमें प्रेजेंट रहना है, हमेशा रहना है। अब मैंने फैसला ये किया, पहले तो हम रोज रात को 2-3 बजे तक क्लास चला देते थे क्वेश्चन आंसर की। तो मेरे को ये लगा कि रात को 2-3 बजे तक जो हम क्लास चलाते हैं उसमें 2-3 डिस्कनेक्ट आते हैं। जिनको सवाल पूछने हो तो पूछ लेते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति जवाब नहीं सुन पाते। सभी व्यक्तियों को टेंशन होती है, किसी के घर के कोई जरूरी काम है, या किसी को सोना है, किसी के बच्चे छोटे हैं, सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है। तो हम क्वेश्चन आंसरिंग के सेपरेट राउंड चला देंगे, 2-4-5 क्लासें, ज्यादा से ज्यादा 500 लोग भी सवाल पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 क्लासें। इतनी तो कैपेसिटी है अपनी, जवाब निपटा देंगे। और जैसे जैसे जवाब आते जाएंगे ना, जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे सवाल कम होते रहेंगे बहुत ज्यादा सबके। क्योंकि हो सकता है कि सवाल 10 आदमियों का हो, एक को आंसर मिला, बाकी 9 को भी साथ में आंसर मिल गया। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोर्स को हम बिल्कुल इसी तरीके से चलाने वाले हैं, और 0.1% भी कंटेंट के साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। चाहे आप आज इस कोर्स को करें, चाहे 1 साल बाद करें, आपके टाइम की प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब बाबा की मदद लीजिएगा। लाइव करना चाहते हैं तो आप लाइव कीजिए। बट जो मुझे ये मैसेज आप लोगों ने कमेंट्स में किया ना कि कोर्स थोड़ा शॉर्ट कर दो, सर्टिफिकेट पहले दे दो, हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, मैं आपके पीछे बैठा हूं। लेकिन उतनी प्रैक्टिस कीजिए जितना आपने सीखा है। लेवल 3 तक सीखा है, लेवल 4 तक सीखा है, आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे सीखते रहिए। पीछे बैठा हूं, घबराइए मत अगर आपको जल्दी है तो। लेकिन अधूरे ज्ञान के साथ हमें रेकी नहीं चलानी है। ऑलरेडी समाज में रेकी के नाम पे बहुत कृत्य हो रहे हैं, ठीक है जी। वो अधूरे ज्ञान की वजह से ही हो रहे हैं कि एक हीलर को ही ये कॉन्फिडेंस ना हो कि मेरी हीलिंग से कोई व्यक्ति ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। तो फिर मतलब हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे हीलर हैं जिनके पास ये विश्वास नहीं है कि मैं हील कर रहा हूं और सामने वाला ठीक हो जाएगा। और जिसने हीलिंग भी नहीं करी और ये कहा जी मैंने हील कर दिया और माइंड से प्रेयर कर दी, वो ठीक कर देते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए क्वेश्चन आंसर और पेशेंस दोनों की बहुत जरूरत है। लर्निंग वन टाइम है जी, और ये जो अर्निंग है ना, ये यूनिवर्स में अनलिमिटेड है आपकी। मतलब ये हमेशा हमेशा के लिए कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये नॉलेज आपकी ही इनकम है, और हमारी तरफ से आप बिल्कुल आजाद हैं। जिन मोहतरमा ने मुझे ये मैसेज किया था कि आप ही के ग्रुप के लोगों को रेकी सिखा सकती हूँ, तो मैंने कहा था जी आप आजाद हैं। पूरे भारत में आप किसी को भी रेकी सिखाएं, मेरे ग्रुप के व्यक्ति सीखना चाहते हैं या आपके ग्रुप के हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब आजाद हैं। हमारी तरफ से कभी आपको कोई ऐसा मैसेज नहीं आएगा जी करुणा मैडम को रेकी मत समझाओ सिखाओ, या फिर रमेश जी को रेकी मत सिखाओ। आप जो सीखना चाहता है और आप सिखाना चाहते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। जो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में कहा था वही हम आपको आज कह रहे हैं कि यू आर फ्री बर्ड, जैसे मर्जी सीखिए। अगर आपको पैसे लेने हैं तो भी आप आजाद हैं, नहीं लेने हैं तो भी आप आजाद हैं। इट्स योर चॉइस। मेरा काम है आपको नियम बताना, रेकी सिखाना। नियम कितने फॉलो करने हैं, कैसे फॉलो करने हैं, कहाँ फॉलो करने हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, मेरे हिसाब से जो आपने 3-4 दिन से मेजर एक डाउट्स क्रिएट किए हुए हैं माइंड में, उनका जवाब हमारे पास, मतलब एक कॉमन आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया। तो अब अपने को टेंशन नहीं लेनी है। जो व्यक्ति पास से कोर्स कर रहे हैं वो करते रहिए, सर्टिफिकेट मिलेगा। जिनके पास टाइम कम है, रात को क्लास नहीं कर सकते, वो भी मत घबराइए, सर्टिफिकेट आपको भी मिलेगा। हमें भी समझ में आता है कि कोई व्यक्ति हैं दिन पूरा दिन काम करते हैं, रात को 10 बजे घर आते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो मेरी क्लास में ही बैठ जाएं आके। और कोई कोई फीमेल्स हैं, घरों में प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ मतलब आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है। आप बस सीखिए और आगे बढ़िए। और किसी भी प्रकार का कोई भी वैलिड क्वेश्चन रेकी के अंदर पूछने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा, वही वही बेवकूफी करेगा। जो सवाल पूछेगा, 1 के 2 पूछो, 2 के 4 पूछो, खूब पूछो, ठीक है जी, वही व्यक्ति ग्रो करेगा, ठीक है जी। सवाल इतने पूछो कि टीचर को कभी लगे ही ना कि वो टीचर है, उसको लगे कि ये टीचर है और मेरा टेस्ट ले रहा है सामने वाला। इसका अपना मजा है, सवाल जवाब का एक अपना मजा है। आप लोग सवाल जवाब की क्लास को लाइटली मत लीजिएगा। सारे क्वेश्चन लिखिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर भी लिखिएगा।
और ज़रूरत पड़े तो टेलीग्राम में एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड हो सकता है भविष्य में आपके सवालों की ज़रूरत दूसरों को पड़े, उसके लिए हम भी अपना एक डेटा बनाएंगे। मिथिलेश मैडम तैयार हैं कंप्यूटर लेके, एक डेटा हम भी बनाएंगे आपके क्वेश्चन आंसर राउंड का। तो जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे उसको नोट किया जाएगा, उसका आंसर टाइप किया जाएगा, और वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करवा देगी। ये क्वेश्चन आपने पूछे थे, ये आंसर है, और हमारे लिए भी अच्छा, अगली क्लास के लिए आसान हो जाएगा सबके लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। डाइकोमियो सिंबल हमने थोड़ा लंबा चलाया, और डाइकोमियो सिंबल की अट्यूनमेंट के आपके अनुभव भी काफी अच्छे रहे हैं, और रिजल्ट तो नो डाउट इसका अच्छा ही आएगा। अब पकड़ते हैं आगे, ठीक है जी, डाइकोमियो सिंबल को। डाइकोमियो सिंबल के बाद हमारे पास आती है एक चीज। डाइकोमियो सिंबल कहाँ अटैच है? थर्ड आई के साथ अटैच है, ठीक है जी। अगर डाइकोमियो सिंबल थर्ड आई के साथ अटैच है तो हमारे साथ कुछ और चीजें थर्ड आई के अंदर हमारा क्या अटैच है। देखो, हम दो वर्ल्ड में जीते हैं, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, राइट। हार्डवेयर क्या है? बॉडी। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं कि नहीं, भाई साहब का ही लेते हैं, धनराज जी का ही लेते हैं। धनराज जी को हमने खड़ा किया, और देव कुमार जी ने इनकी आंखें निकाली, कान उतारे, स्किन उतारी, और हड्डियों के ढांचे में इनको कन्वर्ट कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है जी। अब जब इनको हड्डियों के ढांचे में कन्वर्ट किया तो इनके सिर के ऊपर से कुछ उठा लिया, जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, ठीक है जी। ब्रेन उठाने के बाद वो हड्डियों का ढांचा क्या कहलाएगा? दैट इज ए स्ट्रक्चर, हार्डवेयर, एक बेजान चीज। बॉडी की बात नहीं कर रहा यहाँ मैं, बोन्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है जी। लेकिन अगर उस पर सिर्फ ब्रेन रख दिया जाए तो वो सारा चालू हो जाएगा। तो ब्रेन वो है जो सारा कुछ कंट्रोल करता है, और ब्रेन का फूड क्या है? ब्रेन का फूड है एनर्जी, ठीक है। ब्रेन क्या यूज करता है? एनर्जी। चाहे वो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो, चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो, ठीक है जी, चाहे वो यूनिवर्सल एनर्जी हो, ठीक है जी। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? पूरा टाइम पे स्पार्किंग करते हैं, ठीक है जी, आपस में जुड़े रहेंगे, स्पार्किंग करेंगे, इंफॉर्मेशन पास करेंगे। साइंस कहती है कि ब्रेन इतनी ऊर्जा रखता है अपने पास कि एक बल्ब को जला सकता है, छोटे बल्ब को ब्रेन जला सकता है। तो इसका संबंध है कि ये पूरी बॉडी को संभालता है हमारी, ठीक है जी। अब जो अट्यूनमेंट आपने रीड पे ली, चक्रास पे ली, ओरा पे ली, थर्ड आई पे ली, ये सारी की सारी जो अट्यूनमेंट्स आपने ली हैं, ये सारी की सारी अट्यूनमेंट आपके पास तो हैं, लेकिन ये सारी की सारी अट्यूनमेंट्स कंबाइंड नहीं है आपके पास अभी। मतलब एक फोरम में नहीं है, आपके पास अलग अलग फोरम के अंदर है। मतलब अगर मैं कहूं कि आपको 4 तीर चलाने हैं तो आप एक चौकोरे के नाम के मंत्र से चलाएंगे, एक आप सहेकी के मंत्र से चलाएंगे, एक आप होम शोजेशन के मंत्र से चलाएंगे, और एक आप डाइकोमियो के मंत्र से चलाएंगे। लेकिन कहीं ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि किसी व्यक्ति को फिट्स पड़ रहे हैं, ठीक है जी, फिट्स की प्रॉब्लम है, या कोई व्यक्ति अचानक से अवेक हो गया है, ठीक है जी, या किसी को कोई सदमा लग गया है, ओ सॉरी, अनकॉन्शियस हो गया है, या किसी को कोई सदमा लग गया है, ठीक है, या किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी कंडीशन में रेकी हीलर बेजान होते हैं। सारे के सारे रेकी हीलर बेजान होते हैं। रेकी हीलर क्या इंतजार करेगा जी? पहले इसके प्लास्टर व्लास्टर करा लो, फिर इसकी हीलिंग स्टार्ट करेंगे। अब मैं पूछता हूँ, हमारी क्लास में काफी सारे रेकी हीलर होंगे, कोई ऐसी टेक्निक कि आप उस मूवमेंट पे उस आदमी को इमीडिएट रिलीफ देते हैं, ठीक है जी। रिलीफ कैसे दे सकते हैं? अगर किसी आदमी को आपके सामने कुर्सी पे बैठा है और हार्ट अटैक आ रहा है, आप उस व्यक्ति को कैसे बचाएंगे? ठीक है, कोई व्यक्ति अचानक से किसी सदमे में जा रहा है, कोई फिट्स पड़ रहा है उसको, आप उस व्यक्ति को कैसे बचाएंगे, नॉर्मल करेंगे? या किसी का एक्सीडेंटल होके वो अनकॉन्शियस हो गया, तो आप उस व्यक्ति की क्या मदद करेंगे? तो यहाँ पे हम सब रेकी हीलर बैसाखियों पे होते हैं। हम यूनिवर्स यूनिवर्स करते रह जाते हैं, हम उस व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकते उस मोमेंट के ऊपर, राइट। ऐसा होता है ना हमारी लाइफ के अंदर।
और ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने, हर किसी के सामने एक दो हो जाती हैं जीवन के इंटायर लाइफ के अंदर। तो हम बड़े बेजान से वहां पे महसूस करते हैं, और हमारे पास ना एक जो हम कहते हैं कि हमारे जो सोर्स हैं वो सीमित है, ठीक है जी। और यहाँ पे हम अपने स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी मास्टर आप बन चुके हैं, अब हम सामने वाले की बात कर रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम, यहाँ पे सामने वाले के लिए हम हेल्पलेस हैं, ठीक है जी। और इतने हेल्पलेस हैं कि मैं किसी भी रेकी हीलर की बात करूं तो बस वो दुआ कर सकता है, दवा नहीं दे सकता। उस व्यक्ति को ये कहेगा कि हे भगवान ये ठीक हो जाए, ये रिकवर हो जाए, ये बच जाए, ज्यादा ज्यादा चोकोरे डाल के प्रोटेक्ट कर देगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगी हुआ क्या। ऐसी कंडीशन पे एक शक्ति काम आती है, एक ऐसा अस्त्र है जो बेजान में जान डालने की शक्ति रखता है, ठीक है जी। इस सिंबल को मास्टर सिंबल ही बोला जाता है, डाइकोमियो की तरह, ठीक है जी। दैट इज ऑल्सो मास्टर सिंबल। और ये मास्टर सिंबल क्या काम करता है, ये सारे सिंबल की शक्तियों को कंबाइंड करता है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है जी। और ये बॉडी से रिलेट नहीं करता आपकी, ये सिर्फ माइंड से रिलेट करता है। मतलब इसका आपके शरीर से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है, देना नहीं है, ना आपके मांस से, ना आपकी हड्डियों से, उससे क्या नाम है हड्डियों से, ना किसी दूसरे ऑर्गन से। ये सिर्फ ब्रेन के साथ काम करेगा। सिर्फ जो हमारे ब्रेन का साइज है ना, सिर्फ ये हमारे ब्रेन के ऊपर काम करेगा। और हमारे ब्रेन के अंदर भी एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। दूसरी लैंग्वेज में आप उसको थर्ड आई बोलते हैं, दिव्य चक्षु बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं, बहुत सारे नाम है उसके, ठीक है जी। ये सिर्फ उस ग्लैंड के साथ अटैच होता है, ठीक है। इंटायर साइंस एक बात कहती है, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा कल परसों की क्लास के अंदर, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, जिसमें टॉप साइंटिस्ट की एक रिसर्च है जो ये कहते हैं कि इंसान के जीवन में और किसी जीव जंतु के जीवन में अध्यात्म होता ही नहीं, ठीक है जी, अगर पीनियल ग्लैंड ना हो तो। और जहां पीनियल ग्लैंड है वहीं पे अध्यात्म होगा, अदरवाइज अध्यात्म नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके पास दिल नहीं होता, पता होगा आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके पास दिल नहीं होता, ठीक है। और उनको ये बात पता भी नहीं होती। क्यों नहीं पता होती? क्योंकि उनके पास दिमाग भी नहीं होता, ठीक है जी। ना उनके पास दिल होता ना दिमाग होता, वो जीव होते हैं जेलीफिश टाइप के। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जिनके पास ना दिल होता ना दिमाग होता, तो उनको जीव बोलते हैं। और जहां पीनियल ग्लैंड आता है वहां अध्यात्म जुड़ता है हमारे साथ। तो इस सिंबल का जो लेना देना है वो 110% सिर्फ हमारी बॉडी के एक ग्लैंड से है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, मतलब थर्ड आई। और सिंबल का नाम है राकू सिंबल। क्या नाम है? राकू सिंबल, ठीक है। इसकी शक्ल देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। आसमान में जो बिजली कड़कती है ना, आसमान में जो स्पार्किंग होती है, दैट इज ए राकू सिंबल, समझ जाइए। जो स्पार्किंग का साइन है वही राकू सिंबल है। बाकी मैं आपको बनवाऊंगा अभी क्लास के अंदर, ठीक है जी। और ब्रेन के अंदर क्या होता है? स्पार्किंग। अब एक हीलर के पास जो शक्तियां हैं वो सिंबल के अंदर है, लेकिन एक हीलर के पास जो दिव्य शक्ति है वो उसके दिव्य चक्षु, आज्ञा चक्र, थर्ड आई या पीनियल ग्लैंड, साइंटिफिक लैंग्वेज में पीनियल ग्लैंड के पास है, ठीक है जी। इसीलिए बोला जाता है कि ये वो सिंबल है जिसको दिव्य अस्त्र बोला गया है हमारी किताबों के अंदर, ठीक है। और ये आपके स्वर, स्वाद और ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करता है, ठीक है जी। अब जब लास्ट टू लास्ट ईयर कोरोना हुआ था बहुत ज्यादा, तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बड़े परेशान थे लोग। हम भी बड़े परेशान थे, एनजीओ है हमारा, तो ऑक्सीजन ढूंढ ढूंढ के हम भी बड़े परेशान हो रहे थे। तो एक केस था वेंटिलेटर पे, जिसको डॉक्टर ने बोला कि शी इज डेड, इसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब
2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। सांस की प्रॉब्लम पहले बहुत ज्यादा थी, एंड केस वेंटिलेटर पे, शक्ल वकल सब चेंज हो गई थी। वहां पे हमने एक लेडी को 2 घंटे के अंदर कुछ नहीं समझाया, सिर्फ राकू की ट्रीटमेंट दी और कहा कि अगर पहुंच सकते हो तो पहुंच के ऐसे हीलिंग कर दो, और होगा फेस टू फेस काम, मतलब दूर बैठ के नहीं कर सकते आप ये काम, ठीक है जी। तो उसने कहा जी नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि अब वो बच जाएंगी, वो तो नकली सांसें चल रही हैं, वेंटिलेटर पे ऐसे ही बोलते हैं लोग, लेकिन मिरेकल हैपन, चमत्कार भी होते हैं। और उन्होंने जब उस सिंबल को बिल्कुल उसी तरीके से जाके ट्यून किया तो शी वाज शॉक्ड कि जिसको वो बोल रहे थे कि रेडीमेड सांसें हैं, आज वो चलती फिरती औरत है, ठीक है, जीवित है और स्वस्थ है, ठीक है। तो ये इमरजेंसी का सिंबल है। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया, आपकी आंखों के सामने कोई दौरा पड़ा, अनकॉन्शियस हुआ, तो समझ लो आपने इलेक्ट्रिकल शॉक दे दिया उस व्यक्ति को। काम तभी करेगा जब कोई बड़ी मुसीबत होगी, ठीक है जी, नॉर्मल पे काम नहीं करेगा, ठीक है जी, बड़ी चीज होगी तभी पकड़ेगा। और इस सिंबल में एक चीज अलग है, सारे सिंबल आपके एक हाथ से काम कर सकते हैं, ये सिंबल आपके 2 हाथों से काम करेगा, एक हाथ से काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इस सिंबल में इलेक्ट्रिक वर्ड आता है, और इलेक्ट्रिक का मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब आपको 2 चार्ज चाहिए बॉडी के लिए। अगर आपके पास एक हाथ और एक पैर है तो लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन, आप हाथ पैर का भी यूज कर सकते हैं। 2 हाथ है तो 2 हाथ का यूज कर सकते हैं, और किसी के पास 2 हाथ नहीं है तो पैर का यूज करेगा दोनों का। और अगर किसी के 2 पैर भी नहीं है तो फिर वो उसको थर्ड आई पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और थोड़ी महारत हासिल करनी पड़ेगी, थर्ड आई से पार्ट करके सिंबल के उस व्यक्ति पे डालने पड़ेंगे। वैसे पुराने जमाने में इस सिंबल की पावर को क्या आंका गया है, ये सुन के आप हिल जाओगे, कि हंसी भी आएगी आपको और आप हिल भी जाओगे, कि जो आंखों से प्रेग्नेंट करने वाली थ्योरी थी ना, कि आंखों में देखा और बच्चे पैदा कर दिए, इतना पावरफुल माना जाता है इसको, कि आपकी आई टू आई कांटेक्ट में सामने वाले को इतनी ऊर्जा ट्रांसफर कर सकता है कि एक बर्थ कर सके, ठीक है। तो जो भी इसके एक महारथी हैं इंडिया के अंदर, ठीक है जी, आपके कहाँ पे, आसाम के अंदर एक महारथी हैं जो इस सिंबल का बेहतरीन यूज करते हैं। मैंने आज तक उनसे ज्यादा इस सिंबल का बेहतरीन यूज करते किसी को नहीं देखा। बिना टच किए वो व्यक्ति को हिला देते हैं, ठीक है जी। और जो व्यक्ति थंब से यूज करना जानता है इस सिंबल को, तो आप ध्यान कीजिए, एक ऐसे शख्स का, अ, 2 शख्स, मतलब एक मेल है एक फीमेल है, वन इज ओशो, जो व्यक्ति को यहाँ हाथ रखता था और एक हाथ को दूसरा पॉइंट बनाता था। लोगों ने सिर्फ ओशो के अंगूठे पे ध्यान दिया कि ओशो ने यहाँ पे अंगूठा रखा, और व्यक्ति पूरा कांपने लग गया, और लोगों को लगता था कि कोई नाटक कर रहा है, कोई सच में कांप रहा है, या कोई रो रहे हैं, डांट रहे हैं। लेकिन उसके दूसरी पोजीशन पे किसी ने नहीं देखा कि उसने दूसरा हाथ कैसे लॉक करके रखा हुआ है ओशो का, दूसरा हाथ किसी ने नहीं देखा। और जितने भी ये बड़े संत होंगे जो इन इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का मतलब पॉजिटिव यूज जानते हैं, आप देखना कि उनकी जो ड्रेसिंग होगी ना, उनके जो तरीके होंगे कपड़ों के, वो इतने खुले होंगे कि वो कभी भी ढक ले। चाहे वो लामाज होते हैं, वो इतने खुले कपड़े, रोप खुले इतने डालते हैं कि उनका पूरा हाथ कवर हो जाए, पैर कवर हो जाए, शरीर कवर हो जाए, चीजें दिखाई ना दें। एक साउथ में माता जी, ठीक है जी, जो बहुत जबरदस्त तरीके से सिंबल का यूज करते थे, साउथ वाले माता जी। और एक अभी आसाम में बैठे हैं गुरु जी, वो हर किसी से तो नहीं मिलते हैं, परंतु वो भी सिंबल का बहुत जबरदस्त यूज करते हैं, ठीक है। इस सिंबल की इतनी पावर है, किसी व्यक्ति को सीधा लेटा के उसके ऊपर आप हाथ करके उसके शरीर को शेक कर सकते हो, इतनी इसकी पावर है सिंबल की। लेकिन ये काम करता है बहुत शिद्दत से। अब इस सिंबल की बता दूं, इसका यूज करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं हम सब में से, बहुत जबरदस्त आपको
प्रैक्टिस की जरूरत होगी। प्रैक्टिस का मतलब दूसरे शब्दों में आत्मविश्वास। आपको अपने अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आत्मविश्वास को जन्म देना पड़ेगा। ये सिंबल आपके साथ काम करेगा। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं मॉडर्न वर्ल्ड में रहता हूँ, मैं सिंबल का यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं, आप कहीं भी कर सकते हो। आप इंसान हो तो कहीं भी कर सकते हो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो टी शर्ट पैंट डाल के बैठा हूँ, और वहीं मैं जंगल में चला जाऊं और लंगोट बांध के घूमने लग जाऊं तो डजंट मीन मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर आ जाएगी। वो इनर से है, आउटर से नहीं है। आपके स्पिरिचुअलिटी का कोई लेना देना आपके आउटर से नहीं है, तो इनर से है। तो आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करना पड़ेगा, और ये दिखावे का सिंबल बिल्कुल भी नहीं है। इसको यूज ना कर पाने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है पब्लिक के बीच में? राकू सिंबल का यूज सबसे कम किया जाता है रेकी के अंदर। बहुत लिमिटेड लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है जी। जबकि डाइकोमियो से भी 1000 गुना पावरफुल बोला जाता है इसको, ठीक है जी। जो आदमी एक अनकॉन्शियस आदमी को उठा सकता है, ठीक है जी। आप कोई जूता सुंघा रहा है, किसी को अगर कोई दौरा पड़ रहा है, कोई जूता सुंघा रहा है, कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आप मात्र उसको टच किए बिना या दोनों अंगूठों से टच करके आप उस व्यक्ति को उठा सकते हैं। तो ये अपने आप में पावर रखता है, उसकी कॉन्शियसनेस उसको लौटा सकते हैं, ये अपने आप में पावर रखता है। कम यूज करने का पावर, इसका रीजन जो है वो ये है, लैक ऑफ नॉलेज। इसके बारे में ठीक से नहीं पढ़ाया जाता। सेकंड, इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा दर्शाया नहीं गया, क्योंकि ये सिंबल प्रैक्टिस मांगता है। तीसरा एंड मेजर, जब हम सीख रहे होते हैं ना, तो हमारी डेडिकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। यही जो मैंने आपको कहा कि सवाल, हमारे सवाल कम और विश्वास ज्यादा होता है। और मैं उल्टी लर्निंग पे बिलीव करता हूँ कि सवाल ज्यादा होने चाहिए, विश्वास कम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके सवाल का जवाब मिल रहा है तो ठीक है, आप विश्वास करो, आप सेटिस्फाई हो तो। और अगर आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो प्यास बनी रहनी चाहिए उस चीज को आगे सीखने के लिए, जब तक जवाब ना मिले। तो जवाब, लोग सवाल ही नहीं पूछते, इसलिए इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया जाता बहुत ज्यादा। तो राकू सिंबल की पावर है कि सबसे पहले अगर इसकी अट्यूनमेंट है तो आपके पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र है अपने जीवन के अंदर, इसको सिद्धि भी बोला जाता है। एक ऐसी चीज आपके पास है कि आप अपने सारे सिंबल की शक्तियों को बिना कमांड किए एक फॉर्म में लाके किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, जिसको आप कहते हो आईसीयू के केस या वेंटिलेटर के केस। वहां पे ये बहुत जबरदस्त काम करता है। मैंने बहुत ज्यादा केस हैंडल नहीं किए हैं राकू के सिंबल के, 2 से 3 किए हैं सिर्फ अपने करियर में। 6 या 7 साल के अंदर मैंने 2 या 3 से किए हैं, लेकिन उन 2 या 3 के अंदर ना इस सिंबल ने सर्वाइवल दिया है। ये सर्वाइवल देता है और अनकॉन्शियस को कॉन्शियस कर देता है। मतलब वो मैंने इसकी देखी है, पावर देखी है, ठीक है जी। और सक्षम है, मतलब ये सिंबल सक्षम है, जिसको आप हीलिंग भी दोगे ना, वो भी मैं ये कहूंगा, जो इस सिंबल की हीलिंग लेता है व्यक्ति, वो भी शायद कोई पुण्य कर्म करके आता है जो उसको ऐसी सिंबल की हीलिंग मिलती है। अदरवाइज बाकी सिंबल्स की बात की जाए तो सब जगह है, लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो अलग है। कैंसर पे तब काम करता है जब बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है और डॉक्टर कहता है घर पे ले जाओ, रेस्ट करो और आराम करो। मैंने कहा इमरजेंसी केस, ठीक है जी। इमरजेंसी केस पे काम करेगा ये सारे। कैंसर पे आपका डाइकोमियो बहुत अच्छा काम करेगा, आप डाइकोमियो पे छेड़ना इसको पूरा, ठीक है जी। अब आप समझ रहे हैं इसका महत्व क्या है। और इसका संबंध सिर्फ ब्रेन से है, बॉडी से नहीं है, सिर्फ ब्रेन से है। और ये सिंबल आपके मन पे भी उतना ही काम करेगा जितना आपके ब्रेन के अंदर काम करेगा, ठीक है जी। राकू के बारे में इतिहास में ये बताया गया है कि विज्ञान आज तक मन को ढूंढ नहीं पाया है। विज्ञान ने ये बोला है कि मन है, और दिमाग अलग चीज है, मन अलग चीज है। लेकिन वो मन की लोकेशन किसी को नहीं पता। कोई कहता है यहाँ पे है, कोई कहता है यहाँ पे है, कोई कुछ, मन की लोकेशन नहीं पता। तो बोला जाता है ये दोनों जगह पे बराबर का काम करता है, असर करता है ये सिंबल। और इस सिंबल पे विश्वास ना करना, मतलब सामने वाले के लिए जो मतलब कहते हैं कि मेरे को विश्वास नहीं है, मेरे को आप ये सिंबल मत दो, ऐसा कोई केस आ जाता है तो आपको उसी वक्त रुक जाना है। ये इसका मेजर प्रोटोकॉल है। कोई व्यक्ति अगर आपको रोकता है कि मुझे नहीं चाहिए,
तो आपको जबरदस्ती सिंबल का यूज किसी के साथ नहीं करना। इस सिंबल के अंदर जो सबसे पावरफुल है चीज है, वो बोला जाता है हमारे नवग्रहों के अंदर जो भी वाइब्रेशंस होते हैं, उनकी जो कलेक्टिव एनर्जी होती है, वो बिजली के रूप में हमारे आसमान में कड़कती है, जो उनकी कलेक्टिव एनर्जी होती है। और वही कलेक्टिव एनर्जी जब कोई व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है और जब सोल ट्रेवल करती है साउंड के ऊपर, वही कलेक्टिव एनर्जी के द्वारा सोल एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे या एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पे, या बहुत सारी चीजें मतलब बोली गई हैं, उस पर ट्रेवल करती है। इस ऊर्जा के ऊपर सोल ट्रेवल करती है। मतलब ओवरऑल बता दिया जाए कि हमारे शरीर के निर्माण में जिस ऊर्जा का नवग्रह जो ऊर्जा देते हैं हम लोगों को, जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, उसे राकु सिंबल की ऊर्जा बोला जाता है, अगर आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली समझना चाहते हैं तो। ठीक है, ये सिंबल आपके साथ बाधा का काम नहीं करेगा, मतलब किसी की मृत्यु को रोकने का काम नहीं करेगा। ठीक है जी, ना तो ये किसी की मृत्यु को रोक सकता सिंबल, और ना ही इस सिंबल की पावर को कोई दूसरी चीज रोक सकती। तो इसका मतलब समझिए, ये चांस दे देगा, कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है तो ये उसको हॉस्पिटल जाने तक का चांस दे देगा, वहां तक जिंदा रहेगा, आपकी हीलिंग काम करेगी प्रॉपर तरीके से। दैट इज वेरी 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 पावरफुल सिंबल। क्योंकि ये मास्टर सिंबल है, तो इसका यूज करने से पहले आप सोच लेना, जीवन में बहुत कम मौके मिलेंगे आपको इसका यूज करने के लिए। जो व्यक्ति थर्ड आई में बिलीव करते हैं, डीप मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल के अंदर बिलीव करते हैं, पास्ट लाइफ के अंदर बिलीव करते हैं, इन चीजों के अंदर बिलीव करते हैं, वो व्यक्ति इस सिंबल से बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। ऐसा कोई थर्ड आई कहा टीचर मैंने नहीं देखा, अच्छा टीचर, जो थर्ड आई सिखाता है और उसको राकु सिंबल के बारे में नहीं पता। अगर थर्ड आई सिखाने वाले को राकु सिंबल के बारे में नहीं पता, तो मतलब फिर उसको थर्ड आई के बारे में भी नहीं पता। और अगर उसने राकु सिंबल का जिक्र किया अपनी थर्ड आई की क्लास के अंदर, या राकु सिंबल का यूज किया ड्यूरिंग द शक्तिपात और अट्यूनमेंट, ठीक है जी, तो वो आप सही रास्ते पे हैं। इसका मतलब आप उस मोमेंट के ऊपर बिल्कुल सही आदमी के साथ कनेक्टेड है। ये इतना पावरफुल काम करता है। प्यार, इश्क, मोहब्बत से इस सिंबल का कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब रिलेशनशिप ब्रेक, रिलेशनशिप टूट रही है, बन रही है, उससे सिंबल का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये एक इमरजेंसी डोज है। ठीक है जी, तो आप इसको आपको समझना है ना कि कहाँ यूज होगा ये। तो कहीं लोग कहें कि रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है, लास्ट मोमेंट पे है, डिवोर्स हो रहा है, चलो राकू सिंबल डाल देते हैं, एक हो जाए। करंट ऐसा आएगा ना कि दोनों भस्म हो जाएंगे, तो इसलिए वहां पे आप इसका यूज नहीं करेंगे। ये सिंबल लाइफ पे काम करता है, और आप अपने लिए कभी भी सिंबल को यूज नहीं कर सकते। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए हर आदरणीय सदस्य क्लास में जुड़े रहें एक दूसरे के साथ, और पता होना चाहिए जी, देव कुमार जी ने, मिथिलेश मैडम ने, अंशु जैन मैडम जी ने, अंजलि शाह मैडम जी ने एक साथ क्लास ली थी, तो इन सबको पता है राकू सिंबल के बारे में। किसी को किसी दूसरे की जरूरत पड़े तो पता होना चाहिए, भी मेरे 4 साथी हैं, इनको भी आता है, मेरे को अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इनसे ले लूंगा ऊर्जा। अपने लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मास्टर सिंबल है, तो स्वयं की तो बात करनी नहीं है यहाँ पे। और जो भी मास्टर सिंबल्स होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, अट्यूनमेंट के पैरामीटर्स पे काम करते हैं। वो जब आप किसी दूसरे को हीलर बनाते हैं तब ये काम करते हैं। ठीक है जी। तो दूसरी चीज, छोटे बच्चे जो बोर्न होते हैं, पैदा होते हैं, या माँ के गर्भ में कोई केस बिगड़ जाए बच्चे का, ठीक है जी, वहां पे इस सिंबल का यूज कैसे करना है ये सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। सबसे पहले, अगर बच्चे की ब्रीदिंग रुक रही है, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ब्रीदिंग रुक रही है, उस केस के अंदर ही आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर उसको सांस नहीं आ रहा, या उसको नर्सरी में ट्रांसफर कर दिया, चाइल्ड नर्सरी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, उस केस में आप यूज कर सकते हैं। गर्भ के अंदर आप इस सिंबल का यूज कभी नहीं करेंगे,
किसी भी गर्भवती महिला के ऊपर आप इस सिंबल का यूज कभी नहीं करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इतिहास कहता है कि गर्भवती महिलाओं ने इस सिंबल का सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे कौन थी वो? धृतराष्ट्र की मदर। ठीक है, वो इस सिंबल के एनर्जी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी, आंखें बंद कर ली थी और पुत्र अंधा पैदा हुआ था। और दूसरी वाली ने डाउट कर लिया था, तो पुत्र अल्पायु हो गया। ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं आया। तो गंधारी नहीं थी जी, गंधारी नहीं थी, गंधारी की सास थी। ठीक है जी। तो ऊपर ऊपर के लेवल की धृतराष्ट्र की मदर की बात हो रही है, पांडव और धृतराष्ट्र की। ठीक है जी। तो वहां पे इस सिंबल का जिक्र महाभारत में भी है। इस सिंबल को बहुत ही पावरफुल माना जाता है। तो कभी भी जीवन के अंदर गर्भवती महिला पे आप इस सिंबल का यूज नहीं करेंगे। बच्चा अंदर है माँ के पेट में तो उसको सांस आ ही रहा है, ये तो बिल्कुल क्लियरिटी है आप लोगों को। अगर बच्चा बाहर है और सांस नहीं आ रहा या कुछ मेजर इश्यू हो गया, तब आप इस सिंबल को यूज कर सकते हो। सेपरेट एक बॉडी पे यूज होगा, दो बॉडी पे यूज नहीं होगा, पहला टर्म्स। दूसरा, प्रेग्नेंट लेडी काटा। प्रेग्नेंट लेडी के लिए आपके पास अच्छे अच्छे सिंबल हैं। ठीक है जी, इस पे आप काटा लगा दो कि प्रेग्नेंट लेडी पे तो ये सिंबल सोचना भी नहीं कभी। जो व्यक्ति अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड वगैरह का, ठीक है जी, उनके लिए सिंबल बहुत पावरफुल है, बचा सकते हैं उनको। ठीक है जी, उनको आपको ये सिंबल अट्यून करना है क्योंकि ये जीवन शक्ति देता है। ठीक है, जीवन शक्ति वाला है। छोटे बेबी पे भी मैं कहूंगा कि कोई मेजर प्रॉब्लम है तो ही यूज करो, मत करो। ठीक है जी, मत करो यूज। देखो जब ये बहस छिड़ गई कि गंधारी है, अरे गंधारी धृतराष्ट्र की वाइफ थी, मदर नहीं थी। धृतराष्ट्र के अंधे होने के पीछे कोई दूसरा कारण था। ठीक है जी। थोड़ी बहुत गीता हमारी वो राष्ट्रीय पुस्तक है, मतलब हमारा धर्म ग्रंथ है, तो ध्यान से वो कीजिए। हाँ, अंबिका ये सही सही पहुंचे अब। ओके। तो दूसरी चीज, प्रेग्नेंट लेडी और बच्चों पे हमें इसका यूज नहीं करना। एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा चलती है, आजकल चल गई है, मतलब पहले नहीं थी, जिसको बोलते हैं टीबी, जो बोन्स में होती है। सिर्फ बोन टीबी, बोन कैंसर लिख लीजिए। बोन टीबी, बोन कैंसर, बोन मैरो की प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपके इन प्रॉब्लम्स के अंदर ये सिंबल बहुत परफेक्ट काम करता है। ठीक है जी। बोन टीबी मतलब 1.5 साल रिकवर भी नहीं होता आदमी, 1.5 साल दवाइयां खा खा के किडनी छलनी हो जाती है। बोन कैंसर शायद सबसे पेनफुल कैंसर है। ठीक है जी। और आपका बोन मैरो आदमी को अपाहिज कर देता है चलते चलते। तो ये 3 सिंबल, ये 3 बीमारियों के ऊपर ये सिंबल बहुत ज्यादा काम करता है। बड़ी तसल्ली से लिखना आप इस सिंबल के बारे में। ठीक है, मैं भूल जाऊंगा पढ़ाने के बाद, पहले ही बता रहा हूँ, तो आप बड़ी तसल्ली से लिखना। आइस के ऊपर कभी ये सिंबल यूज नहीं होगा, कभी भी आइस के ऊपर ये सिंबल यूज नहीं होगा, क्योंकि इस सिंबल को कहते हैं कि ये सिंबल 11th डायमेंशंस के अंदर ट्रेवल करता है और हमारी आईज जो है दैट इज 2D, सेकंड डायमेंशन से रिलेट करती हैं। तो आइस के ऊपर इस सिंबल का हमेशा साइड इफेक्ट माना गया है, तो आइस के ऊपर आप डाकू सिंबल का यूज कभी नहीं करेंगे। मास्टर सिंबल है, लिमिटेड यूज बट पावरफुल यूज, इस बात को अपने माइंड में रखिएगा, लिमिटेड और पावरफुल। दूसरा, थर्ड आई के ऊपर आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। यस, थर्ड आई पे आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थर्ड आई मास्टर होना जरूरी है। मतलब थर्ड आई के सारे प्रोटोकॉल पता होने चाहिए, थर्ड आई मास्टर होना आपका जरूरी है। अगर आप थर्ड आई मास्टर हैं तो आप थर्ड आई पे सिंबल का यूज कर सकते हैं। कुंडलनी शक्ति के ऊपर इसका यूज कर सकते हैं। यस, कुंडलनी शक्ति के ऊपर ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, लेकिन आपका एटलीस्ट रेकी लेवल 1 कंप्लीट होना चाहिए
जिसको भी आपको ये सिंबल देना है उसको लेवल 1 मतलब चौकोरे की अटूनमेंट जो सुप्त चेतनाओं के ऊपर होती है, प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्त चेतनाओं को प्रोटेक्ट करने वाली अटूनमेंट होनी चाहिए, तभी आप इसको कुंडलिनी शक्ति के ऊपर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको कुंडलिनी शक्ति पे यूज नहीं कर सकते, और बहुत बड़ा रिस्क है अगर आप इसको कुंडलिनी शक्ति पे यूज करते हैं विदाउट चोकोरे के अटूनमेंट के। ठीक है जी। तो इसलिए बोला जाता है कुंडली के अंदर 108 लोक बनाए जाते हैं। 108 लोक बनाने के बाद चोकोरे की अटूनमेंट पहले होती है। चोकोरे के अटूनमेंट जो हीलर होते हैं उनको तो कोई चक्कर नहीं है, जो हीलर नहीं होते उनको चोकोरे की अटूनमेंट दी जाती है। चोकोरे की अटूनमेंट देने के बाद 108 लोक बनाए जाते हैं। उस 108 लोक में आपको बता देता हूँ, राकु सिंबल इतना पावरफुल होता है कि इसको रोकने के लिए एनर्जी लॉक बनाए जाते हैं। ठीक है जी। जिसको सही से देना आता है वो इसको वैसे ही यूज करेगा। तो कुंडलिनी शक्ति पे इसका यूज होता है। ये बहुत ही इमरजेंसी वाला सिंबल है, और अगर आप कुंडलिनी मास्टर हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। लामा फेरा के अंदर जब लामा फेरा बनाते हैं, करवाते हैं, मतलब लामा फेरा की जब अट्यूनमेंट होती है, व्हाट्सएप वाली अट्यूनमेंट नहीं, रियल वाली अट्यूनमेंट, तो उस मोमेंट के ऊपर इस सिंबल का यूज होता है। 100 में से 100% ये सिंबल आपको सिर्फ फेस टू फेस अट्यून होगा। मैं भी नहीं कर सकता, मतलब मैं सिर्फ आपको इस सिंबल की जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप मेरे को ये कहो कि ये सिंबल की अट्यूनमेंट हमारी होगी, तो मैं कहूंगा नहीं, राकू की अट्यूनमेंट हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं आपको जानकारी पूरी दूंगा। फिर जब हम मिलते रहा करेंगे, कहीं कैंप लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पे आप लोगों को दे दूंगा मैं अट्यूनमेंट। जो फेस टू फेस हम लोग मिल रहे हैं, आपको अटूनमेंट दे दूंगा, और हम मिलते तो रहेंगे ही, लेकिन आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ये चीजें आपको क्लियर कर दो। इसका जो पैरामीटर्स हैं उसमें मैं आपको फेस टू फेस ही अटूनमेंट दे सकता हूँ, और कोई दूसरा भी, मतलब मेरे अलावा भी कोई आपको ऑनलाइन अटूनमेंट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, और आप भी किसी को ऑनलाइन हील नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर ऐसा होता तो शायद इस, मतलब मैं कहता कि सिंबल, तो इस सिंबल की शक्ति ऐसी है ही नहीं है। 11 डायमेंशन में ट्रेवल करने वाला इकलौता सिंबल है ये। ठीक है जी। इकलौता सिंबल, और जो हर जीव में बराबर की पाई जाने वाली एनर्जी है, वही एनर्जी इस सिंबल की है। ठीक है। तो मतलब इसको आप हल्के में तो हम लोग ले नहीं सकते, लेकिन जानकारी आपके पास इसकी पूरी होनी चाहिए। अभी फ्यूचर में आपको कुछ खुशखबरियां आने वाली हैं 2-4 दिन में, लेट चल रही हैं, बस 2-4 दिन में आ जाएंगी। उन खुशखबरियों के बाद ये पता लगेगा कि आपको कहाँ अटूनमेंट मिलेगी। इसकी मिलेगी पक्का। हम जीवन में जहां भी मिलेंगे, आपको अटूनमेंट इसकी पक्का मिलेगी। ठीक है जी। तो लामा फेरा में आप यूज कर सकते हैं, कुंडली में यूज कर सकते हैं। जिसने रेकी लेवल 1 की अटूनमेंट ली हुई है, सिर्फ उसी व्यक्ति पे इसका यूज हो सकता है, फॉर द कुंडलिनी और थर्ड आई। ठीक है। अटूनमेंट में रेकी लेवल 1 आपके पास होना ही होना चाहिए। तो अपनी क्लास में तो सबके पास है ये लेवल 1, तो चौको रेकी अटूनमेंट तो हम सबने ली हुई है। ठीक है जी। प्रेग्नेंट महिला से सिंबल को बहुत दूर रखना है, और क्या नाम है, ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं कि भैया अब आयु कंप्लीट हुई या हम थक गए, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु दो टाइप की होती है। पहली पहली संपूर्ण भोग के बाद, दूसरी दुखी हूं जी मैं, मेरे ये बीमारी है, मेरे ये बीमारी है, मेरे यहाँ दुखी हूँ, मेरा वो कर्जा है, ऐसा है वैसा है वो। संपूर्ण भोग के बाद जब व्यक्ति समाधि की बात करता है, समाधि समाधि दो तरीके की होती है। पहली जो मांगी जाती है, दूसरी जो प्रकट होती है। जो समाधि प्रकट होती है, मतलब मैं परिपूर्ण हो गया जी, अब मेरे हर चीज से, भोग विलास से मन भर गए, और मैं खुशी से कह सकता हूँ आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। तो मैं समाधि को प्रकट कर सकता हूँ उस केस के अंदर। जब किसी समाधि को प्रकट किया जाता है, तब व्यक्ति इसी सिंबल का यूज करता है, राकु सिंबल का। सिर्फ उसी मूवमेंट पे कोई भी व्यक्ति इस सिंबल का यूज करता है। अब आपको मैं बता दूं, क्लास में कुछ सरदार जी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी इस सिंबल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है जी। सिर्फ समाधि के वक्त पे इस सिंबल को कोई व्यक्ति सेल्फ के लिए यूज कर सकता है, अदर कहीं नहीं। और समाधि का मतलब रुष्ट या दुष्ट व्यक्ति के हिस्से में नहीं आती है समाधि। समाधि हष्ट पुष्ट आदमी और खुश आदमी के हिस्से में आती है।
मानते हैं आप इस बात को? ठीक है जी, समाधि कोई व्यापार तो नहीं है, समाधि तो अपने आप में एक संपन्नता है। तो वो जो संपन्नता है, वो संपन्नता के ऊपर ये सिंबल मतलब काम करता है। ठीक है जी। अब इस सिंबल का जो लेना देना है, वो आपके शरीर के एटम के भीतर, आपके शरीर के एटम के भीतर जो न्यूक्लियर है उस ऊर्जा के साथ ये डायरेक्ट टच है। तो मतलब संपूर्ण यूनिवर्स में ये सिंबल बराबर का विद्यमान है और संपूर्ण बॉडी के अंदर बराबर का विद्यमान है, लेकिन ऑपरेट सिर्फ यहाँ से होगा, थर्ड आई से। अब यहाँ पे भी क्राउन चक्र आपका नहीं आ रहा है। ठीक है जी, क्राउन चक्र आपका कहीं भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन लामास, अघोरीज, नागाज, जितने भी टॉप लेवल के संत होते हैं जो किसी भी मूवमेंट पे मौन या सिद्धियों को धारण करने की शक्तियां रखते हैं, इसके द्वारा कुंडली शक्ति को उठाने की और क्राउन चक्र को हिलाने की शक्ति जो यूज करते हैं, जिस ऊर्जा का यूज किया जाता है क्राउन चक्र को हिलाने के लिए, वो ऊर्जा यही ऊर्जा है। इसकी स्पीड लाइट से भी तेज बताई जाती है, इसीलिए 110 लोक बनाए जाते हैं और 110 लोक थर्ड आई तक ही बनाए जाते हैं, थर्ड आई से ऊपर नहीं बनाए जाते। 110 लोक बनाने में अगर एक हीलर, मान लो 2 लोग हैं, एक हीलर है और एक कॉमन व्यक्ति है, 2 लोग बैठ गए, एक कह रहा है जी मैं लॉक बनाऊंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं बैठूंगा, तो 3-3 घंटे का पेशेंस चाहिए दोनों में। वो 3 घंटे रीढ़ की हड्डी बैंड नहीं करेगा जो बैठेगा, और जो लॉक बनाएगा उसके जो पसीने निकलेंगे वो कम से कम 2.5 से 3 घंटे के। जिन लोगों ने मेरे साथ कसार देवी में सेशन किया था उनको याद है कि मेरी हालत क्या हुई थी उस टाइम पे। मतलब शरीर आपका बिल्कुल बेजान, बेजान मतलब शरीर के अंदर जान ही ना हो। अगले 5-7 दिन के लिए अगर आपको कोई जंगल में भी फेंक दे तो आप सोना ही पसंद करोगे, इतनी ताकत सिर्फ लोक बनाने में लगती है। तो उस व्यक्ति की कितनी ऊर्जा होनी चाहिए जिसके अंदर ये ऊर्जा प्रवेश करेगी। तो ये सिंबल जो है, अगर आप इसका यूज थंब के द्वारा करते हैं, थंब मतलब अंगूठों के द्वारा करते हैं, तो इसकी ऊर्जा फिल्टर होके आती है सामने वाले के पास। ठीक है, अगर आप इसका यूज थर्ड आई के द्वारा करेंगे तो इसकी ऊर्जा मिरर के द्वारा आपको करनी पड़ेगी। मतलब आपके सामने आपके पास कोई प्लेट होनी चाहिए, इसलिए या वाटर होना चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए। मतलब इसको अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ये उल्टा काम कर देगी ऊर्जा हमारे साथ, बहुत पावरफुल है। रिफ्लेक्शन चाहिए, मिरर, प्लेट, जैसे कोई मतलब स्टील की प्लेट है, चांदी की प्लेट है, उसके अंदर रिफ्लेक्शन बना सके हम। नहीं तो पानी के अंदर हम रिफ्लेक्शन बना सकते हैं बहुत इजीली, हाथ में पानी लेके भी रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। रिफ्लेक्शन चाहिए थर्ड आई के लिए, तो ये ऊर्जा फिल्टर होके आएगी। और अगर आप डायरेक्ट इस ऊर्जा का यूज करना चाहते हैं किसी को, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर दीपक त्यागी की किताब पढ़नी पड़ेगी, जो कि बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कुंडली जागरण के चक्कर में घर से बाहर निकलते हैं और मारे जाते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता, उसके पीछे के कारण क्या है? उसके पीछे का कारण बिल्कुल सीधा है कि डायरेक्ट एनर्जी नुकसान करेगी। डायरेक्ट एनर्जी बहुत 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 पावरफुल है इसकी। तो अंगूठे में क्या है, हमारे अंगूठे के अंदर स्पाइरल है बहुत सारे, तो स्पाइरल है। और हमारा जो थर्ड आई है वो यहाँ नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे है मिड में। मतलब एक सिलाई यहाँ से आर पार कर दो, एक सिलाई यहाँ से आर पार कर दो कान से, तो सेंटर में है। और बीच में बहुत सारे स्पाइरल्स हैं, तो वो स्पाइरल्स ऊर्जा को फिल्टर करते हैं। ठीक है, उसका रास्ता रोकते हैं, उसका बहुत तेज बहाव है उसको स्टॉप करते हैं। जैसे आप मेडिटेशन करते हो तो आपको खिंचाव आता है, यहाँ पे खिंचाव आता है। एक्चुअल में वो खिंचाव क्या है? एक्चुअल में वो खिंचाव नहीं है, वो स्पाइरल बनने शुरू होते हैं हमारे भीतर। हम मतलब एक्सिस ले रहे होते हैं और हमें लगता है जी खिंचाव आ रहा है, या क्या नाम है, हमें कोई कलर आ रहे हैं, मान लो कोई ग्रीन कलर आ गया मान लो किसी, तो ग्रीन कलर किस बात का है? ग्रीन कलर का मतलब है आपका सिंपल सा कि कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन की ओर बढ़ रहे हो।
लोग कहते हैं जी ग्रीन कलर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? आप मतलब मत जानो ना, आप अंदर जाओ भीतर। वो ऐसे 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 जो स्पाइरल है, या तो अंदर की तरफ आएंगे या बाहर की तरफ आएंगे, या तो ऊर्जा इधर इधर से मैं रिसीव कर रहा हूँ, या मैं ऊर्जा का एक्सेस ले रहा हूँ अंदर जाके। तो उनका मतलब ही यही होता है कि ऊर्जा को फिल्टर करो, वो फिल्टर होके ऊर्जा है। आप डायरेक्ट, लोग कहते हैं कि मेरी तीसरी आंख खुली है, ऐसा 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 कभी हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। ठीक है, और आपके हाथों में भी स्पाइरल है, आपकी हथेलियों में भी स्पाइरल है, आपके पैरों में भी स्पाइरल है, इनका मतलब बिल्कुल क्लियर है। जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो हमें बताते हैं यू आर कनेक्टेड और नॉट, और जो स्पाइरल है वो ऊर्जा को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो राकू सिंबल, डर तो नहीं गया आप लोग राकू सिंबल से? यस, ये इतना ही पावरफुल है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इसका यूज कर सकते हैं। कौन सा क्या नाम है, आपको रोज ब्रह्मास्त्र चलाने हैं, कभी कभार जरूरत पड़ेगी आपको किसी इमरजेंसी और भले केस के अंदर, तो आप इसका यूज कीजिएगा। जीव जंतुओं पे आप इसको यूज कर सकते हैं सिंबल को, लेकिन छोटे जीव जंतुओं पे नहीं। स्तनधारी जीव जंतुओं पे राकू सिंबल का यूज मना है। स्तनधारी का मतलब फीमेल, गाय, भैंस, ऐसे जीव जंतु जो स्तनधारी हैं। उसके पीछे का कारण है कि यू कैन नॉट वेरीफाई कि either शी इज प्रेग्नेंट और नॉट। ठीक है, आप उसका लॉस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप वेरीफाई हो तो आप यूज कर लीजिए, अदरवाइज आप वेरीफाई नहीं हो तो फिर आप इस सिंबल का यूज नहीं कर सकते उस केस के अंदर। तो स्तनधारी को अकॉर्डिंग टू हमारी जो पास्ट है, ये कहा जाता है कि नहीं। ठीक है जी। और लोग रेकी हीलर जो है राकू सिंबल का यूज आंखों से यूज करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि आंखों से काम करता है, क्योंकि मूवीज देखी हैं, फिल्में देखी हैं, सब कुछ देखी है। तो मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर बता दूं, आंखें 2D डायमेंशनल है हमारी, हम रहते 3D में है। ठीक है जी। जो आप देखते हो वो सत्य नहीं है, जो आपका ब्रेन को समझ में आता है वो आपको दिखा देता है। इस बात का यकीन करना, क्योंकि हमारी आंखें 2D हैं और जहाँ हम रह रहे हैं हम 3D हैं। मुझ पे यकीन मत करना, गूगल बाबा से पूछ लेना, वो भी यही कहेगा। किसी अच्छे आई के डॉक्टर से पूछ लेना, वो भी यही कहेगा कि आंखें 2D हैं और दुनिया 3D है। ठीक है, तो हमें जो दिखाई देता है वो संपूर्ण नहीं होता, हमारा ब्रेन उसको फुलफिल करके देता है, डेटे वो अपनी मर्जी से। तो आंखें अगर 2D हैं और 11 डायमेंशन में ये एनर्जी बराबर काम करती है, तो आंखों का इसमें कोई रोल नहीं है, ना एनर्जी लेने में ना एनर्जी देने में। तो आईज खुली, ओपन आईज से जो लोग हिप्नोटिज्म करते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि ओपन आईज से हम इस ऊर्जा का यूज कर सकते हैं। या कुछ लोगों को त्राटक की आदत होती है, उनको लगता है हम ओपन आईज से इसका यूज कर सकते हैं। ओपन आईज से तो नामुमकिन है। हाँ, आंखें बंद हो, दिव्य चक्षु से आप इसका कोई भी रूप कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके साथ आप मतलब प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा न्यूबॉर्न बेबी, ऐसे ही किसी भैंस का बच्चा पैदा हुआ, किसी गाय का बच्चा पैदा हुआ, कोई डॉग का बच्चा पैदा हुआ, ठीक है जी, और उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके ऊपर इस सिंबल का प्रॉपर यूज कर सकते हैं। अब ये हो गए छोटे जीव, बहुत ही छोटे जीव, मतलब आप कहो कि चींटियां बीटियां, मच्छर, इनके ऊपर आप इसका यूज सिंबल का कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी सूक्ष्म दृष्टि नहीं है अभी कि हम उनको बड़े रूप में देख पाए या वेरीफाई कर पाए चीजों को और समझ पाए, हमें पता ही नहीं होगा। इतनी हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगी उन जीवों को देख के हम मतलब इतना कुछ पता लगा पाए। उसके लिए हमें भगवान महावीर की तरह तप करना पड़ेगा, सिद्धि करनी पड़ेगी, तब हम ऐसा जीव ज्ञान मतलब हासिल कर पाएंगे, अदरवाइज हम ऐसा जीव ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इसके अलावा पेड़ पौधों पे आप इसका कहाँ यूज कर सकते हैं? पेड़ पौधों पे इसका कोई यूज नहीं हो सकता, क्योंकि पेड़ पौधे 0 डायमेंशन से काम करते हैं, और 0 डायमेंशन इस ऊर्जा को डायरेक्ट इनहेल करती है, बिजली कड़कती है, तो पेड़ पौधे उसको अपने अंदर सोखने की क्षमता रखते हैं। तो पेड़ पौधों पे हमें इसका कोई यूज नहीं करना। तो आज ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही हो गया क्लास के अंदर ना, कुछ अलग ही मिल गया हमें, प्रोटोकॉल ज्यादा है, और यूज करें भी या ना करें
ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, बहुत सारे क्रिटिकल केसेस के अंदर ये सिंबल काम करता है, बहुत क्रिटिकल केसेस के अंदर। समटाइम्स आपको, आज आप इसकी नॉलेज ले रहे हैं, पता नहीं, भगवान ना करे आपको यूज करना पड़े, लेकिन पता नहीं कहाँ आप इसका यूज करके किसी भी व्यक्ति को जीवन ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। और जो इसका यूज लेगा, मैं उस व्यक्ति के बारे में भी कॉमन सी एक ही बात कहता हूँ कि नहीं, कोई कॉमन आदमी इसका यूज नहीं ले सकता। उसका कोई कर्म ही होगा जो उसको इस ऊर्जा तक, मतलब हमारे साथ आपके द्वारा या किसी के द्वारा जोड़ेगा। तो अब हम समझेंगे कल की क्लास के अंदर कि अगर आपको इस सिंबल का स्वयं एक्सेस लेना हो तो आप कैसे ले, जागृत करें। आप कर सकते हैं स्वयं। 45 डेज का एक मेडिटेशन होता है, मैं आपको प्रोपोगेंडा बता दूंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है जी। और कोई रिस्क नहीं है, उसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। और दूसरी चीज, इसके अनदर बेनिफिट क्या है सिंबल के, हम उसको डिस्कस करेंगे, जो इसके अनदर बेनिफिट हैं। तीसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस सिंबल के बारे में, अट्यूनमेंट को लेके निराश नहीं होना है, ठीक है। अट्यूनमेंट को लेके आपको ये नहीं मन के अंदर विचार लेके आना कि अभी नहीं होगी, अभी नहीं होगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कभी नहीं होगी। सिर्फ ये विचार रखना है कि जल्द होगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जल्द हम सब मिलने वाले हैं, ठीक है जी। कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली, कभी एमपी, कभी कहीं। आप लोगों को नहीं बुला रहा, मैं आ जाऊंगा, ठीक है जी। तो जल्द हम लोग मिलने वाले हैं। तो जहां जहां हम मिलते रहेंगे, ये अपना पेंडिंग है काम, ये हम करते रहेंगे, लेकिन हम प्रोसेस से बाहर नहीं जाएंगे, जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है। कल मैं आपको बता दूंगा इस सिंबल की अट्यूनमेंट लेने के प्रोटोकॉल क्या है, ताकि जब कभी हमारी मुलाकात हो तो आप प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकें। जो भी इसके प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं है, डाइट से रिलेटेड है सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो आप जो भी इसके प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिएगा, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि राकू सिंबल ने आप लोगों को भयभीत नहीं किया होगा, और राकू सिंबल ने आप लोगों को बताया होगा कि एक रेकी हीलर कोई आम रेकी हीलर नहीं होता, उसके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं, बट उसको वो अद्भुत शक्तियां पकड़ने का तरीका आना चाहिए। और रेकी हीलर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी बड़ा बदलाव कर सकता है कहीं भी, ठीक है। और समझ लीजिए, मैं आपको एक बहुत बड़े शब्द की बात समझाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा था कि यूनिवर्स आपका गुरु है, और यूनिवर्स ने आपको गुरु की उपाधि दी है, ठीक है। और गुरु कोई शब्द नहीं है, मतलब गुरु एक ऐसी पावर है जो उतना रखता है जितना इस ब्रह्मांड में है, ठीक है। बस बात उतना है कि मैं चाइना में जाके मुझे चाइनीज बोलनी आनी चाहिए, और भारत में रह के हिंदी, तमिलनाडु में जाके तमिल, अमेरिका में जाके अमेरिकन लैंग्वेज, स्पेन में जाके स्पेनिश, वो मुझे डिकोड करना आना चाहिए। अदरवाइज सब कुछ अवेलेबल है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है अदरवाइज हमारे पास, ठीक है। मतलब गुरु शब्द को हल्के में मत लेना, जो अटूनमेंट आपने ली है उसको यही मान के चलना कि कुछ बहुत बड़ा हाथ लग गया है, और बस ये जो हाथ लगा है इसको अब, जब तक इस ब्रह्मांड में हमारी यात्रा है, उस यात्रा तक संभाल के रखना है, ठीक है जी। और कहाँ अ, सिर्फ एक मतलब मेरा ये पर्सनल अनुभव कहता है कि ये सारी चीजें जो हम क्लास में भी डिस्कस कर रहे हैं, हर किसी को नहीं मिलती हैं जीवन में। मतलब यूनिवर्स हमें सम्मानित करता है। मैं जो आपको सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, वो एक कागज का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो बातें, जो अटूनमेंट आप ले रहे हैं, या जो ज्ञान आप पकड़ रहे हैं सिंबल्स के बारे में, या फ्यूचर में जो आप इसका यूज करेंगे, तो ये ब्रह्मांड के द्वारा सम्मानित की जाने वाली कुछ चीजें होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। जो ब्रह्मांड हमें सम्मानित करता है, और ब्रह्मांड का सम्मान देने का तरीका बहुत अलग होता है हम लोगों को। और फिर वो कहता है कि जो चीज तुम्हारे पास है ना, अब उस चीज को बांटो, यूज करो। अब हथियार लोगे तो हथियार यूज करना पड़ेगा ना, मतलब तलवार लोगे तो तलवार को धार दोगे ना। तो बस वही है, सिंबल होंगे तो सिंबल का यूज भी ब्रह्मांड आपसे करवाएगा, चीजें होंगी तो चीजों का यूज भी ब्रह्मांड आपसे करवाएगा। और इस इन चीजों का सम्मान हमारी नजर में बना रहे, और हम ब्रह्मांड से नजर मिला के बात कर सके, ये जिम्मेवारी हमारी बनती है, सभी की, ठीक है जी। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे।
और कल से हमारा क्वेश्चन आंसरिंग का राउंड स्टार्ट होगा। रूल नंबर 1 मैं देखूंगा आपने लिखा है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक है जी। और मुझे पता है मेरी माइंड रीडिंग बहुत अच्छी है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं लिखे हो तो आज रात का टाइम है। मेरी माइंड रीडिंग बहुत अच्छी है, मैं आपकी आंखें देख के बता दूंगा कि क्वेश्चन आपने आज की क्लास का अभी लिखा है, 4 दिन पहले लिखा था, 2 दिन पहले लिखा था, तो वो मैं आपसे निकलवा लूंगा। तो ऐसा ना हो कि आपको झूठ बोलना पड़े और मुझे सच निकलवाना पड़े। तो क्वेश्चंस बना लीजिएगा, कल से हमारा क्वेश्चन आंसर का राउंड स्टार्ट है। आप 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे का या 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर, ताकि सब अटेंड कर सकें, ठीक है। और रात को 2 बजे तक वाला सिस्टम इसलिए नहीं रख रहा कि सब अटेंड नहीं कर पाते। हम क्लास का आधा पौना घंटा बढ़ा सकते हैं, इतना हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछने शुरू करते हैं और थोड़ा थोड़ा कोर्स आगे चलाना शुरू करते हैं, ताकि हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकें। और जो भी मैसेज कर रहे थे कि हम सर्टिफिकेट बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, उनको कहूँगा जी आप फ़ोन करके या मैसेज करके मेरे को एक बार बता दें, मैं आपको उस टीम में जोड़ लेता हूँ जो सर्टिफिकेट बनाएँगे। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अनकंडीशनली हमारी मदद कर रहे हैं। तो सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान-सम्मान, सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसे हमारी ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।